मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसके दूसरे महाधिकार की 16वीं गाथा। इसमें व्यवहार संकेत का विषय जगत में जो 6 द्रव्य हैं उनका यथार्थ स्वरूप जानना, ये व्यवहार संकेत का विषय कहा। और इसके टीका में टीकाकार आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने कहा कि 6 द्रव्य जगत में जो हैं उनका यथार्थ स्वरूप जानना व्यवहार संकेत कहा है। तथापि जो कि निश्चय सम्यक्त के साथ होता है और निश्चय सम्यक्त का स्वरूप तो एक नित्यानंद स्वभाव निज ज्ञायक परमात्मा ही है। ये चर्चा इस गाथा में आई है। इसके भावार्थ से अपन देखते हैं। गुरुदेव का जो स्पष्टीकरण आया आज अपन ने सुना है और 17वीं गाथा भी प्रारंभ आज हुई। यह लोक 6 द्रव्यों से भरा है। अनादि निधन है, अनादि अनिधन है ना। आशा आप आदि दीपक है तो वो अनादि और अनिधन अर्थात के अनादि अनंत है। अनादि निधन है ना, निधन अर्थात के अंत, तो आ लगाओ, आ अंत माने अनंत। अन आदि और अन अंत ऐसा लेना, बीच में आ और आएगा ऐसा कहना है। इस लोक का आदि अंत नहीं है तथा इसका कर्ता हर्ता या नहीं, यानी कोई ब्रह्मा ने किया हो और शंकर नाश करे और विष्णु रक्षण करे, ऐसा है नहीं, है ना। क्योंकि जब अनादि अनंत है तो किसी ने उत्पन्न किया, कोई विनष्ट करे, ये बात रही नहीं। और जब उत्पन्न विनष्ट ना करे तो रक्षण भी क्या करे। तो ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश की कल्पनाएं हैं वे सब मिथ्या हैं। स्पष्ट किया ना। कर्ता हर्ता माने नाश करता व रक्षक कोई नहीं है, ऐसा 6 द्रव्य से भरा है। अब मूल बात, निश्चय समकिति को भी ऐसे 6 द्रव्य का ज्ञान और श्रद्धा करनी चाहिए। ये कथन है उपदेश का। हाँ, निश्चय समकिति को करनी चाहिए माने पहले नहीं है उसे क्या। वो तो निश्चय समकिति को 6 द्रव्य का यथार्थ ज्ञान और उसका जैसा स्वरूप है वैसा श्रद्धान होता है, तो उसको उपदेश की भाषा में कहेंगे कि ऐसा ज्ञान श्रद्धान करना चाहिए। व्यवहार है ये, समझ में आया। ये तो हुआ व्यवहार का विषय। अब अपन आते हैं इसमें जो साथ में बात कही
देखो 6 द्रव्य व्यवहार सम्यक्त के कारण हैं, तो भी देखो अंदर है षट द्रव्याणि व्यवहार सम्यक्त विषय भूतानि भवन्ति तथापि शुद्ध निश्चयेन शुद्धात्मानुभूति रूपस्य वीतराग सम्यक्तस्य नित्यानंद एक स्वभावो। देखा, ये मूल टीका में ब्रह्मदेव सूरी कहते हैं, यानी गाथा की उत्थानिका में तो ये कहा कि अब व्यवहार सम्यक्त का जो कारण या विषय हैं उन्हें कहते हैं, तथापि कहना क्या है वो देखो। टीकाकार की शैली यहाँ किस प्रकार है, दोबारा से देखना। षट द्रव्याणि व्यवहार सम्यक्त विषय भूतानि भवन्ति, जगत के जो 6 द्रव्य हैं वे व्यवहार सम्यक्त के विषय हैं, तथापि ऐसा होने पर भी शुद्ध निश्चयेन शुद्धात्मानुभूति रूपस्य वीतराग सम्यक्त्वस्य नित्यानंद एक स्वभावो। तो भी शुद्ध निश्चय से शुद्धात्मानुभूति रूप भगवान आत्मा शुद्ध, उसका अनुभव और उसके अनुभव का वीतराग संकित। ये गुरुदेव की भाषा इतनी सटीक आती है, जैसे अमृतचंद्र आचार्य देव आदि, ब्रह्मदेव सूरी आदि जिस प्रकार सटीक टीका करते हैं, ऐसा उनका व्याख्यान भी एकदम सटीक आता है। देखो क्या विशेष बात कह दी यहाँ, पढ़ें तो अपने को सामान्य लगेगी कि उसी विषय को थोड़ा खोल के बात करें, लेकिन बहुत गंभीर विषय रख दिया यहाँ पर। देखो, शुद्ध निश्चय नय से शुद्धात्मानुभूति रूप, यानी पर्याय कैसी है, शुद्धात्मा की अनुभूति रूप वह वीतराग संकित है। यह कौन सा नय कह रहा है कि शुद्ध निश्चय नय, यानी शुद्ध निश्चय नय से, यानी असलियत में, वास्तव में, यथार्थपने शुद्धात्मा की अनुभूति रूप जो पर्याय है वह वीतरागी सम्यक्त है, वह निश्चय सम्यक्त है, वही असली सम्यक्त है, ये कहा। तो कैसे है वो, अब उसको देखो। भगवान आत्मा शुद्ध ये विषय, उसका अनुभव ये स्वरूप का संचेतन, और उस संचेतन रूप अनुभव का वीतराग संकित, ये श्रद्धा। आई बात ख्याल में आई? यह शुद्धात्मा अपना भगवान आत्मा शुद्ध पवित्र वस्तु ध्रुव ज्ञायक ये विषय, और इस विषय को जब उपयोग ने लक्ष्य में लिया तो उस उपयोग में इस चैतन्य परमात्मा के गुणात्मक निर्मल भावों का अनुभव, संचेतन, वेदन हुआ, आस्वादन हुआ, और उस आस्वादन की श्रद्धा का भाव, उसका नाम वीतराग संकित है। तीन शब्दों में पूरा विषय खोल देते हैं। देखो है दोबारा से, गंभीर है बात है। इसमें पद्धति यानी रीति भी शामिल है, और पूरा विवरण है, रीति है, सब कुछ है इतनी सी एक पंक्ति में। भगवान आत्मा शुद्ध ये विषय, इसके क्योंकि ये विषय अभी गाथा किसकी चलती है कि व्यवहार सम्यक्त के विषय 6 द्रव्य का यथार्थ ज्ञान श्रद्धान। तो 6 द्रव्य का यथार्थ ज्ञान श्रद्धान वो सराग सम्यक्त या व्यवहार सम्यक्त का स्वरूप है या उसका विषय है, ऐसे कहें, उसका विषय है। लेकिन तथापि लिखा है ना यहाँ देखो, तथापि शुद्ध निश्चयेन शुद्धात्मानुभूति रूपस्य वीतराग सम्यक्त्वस्य नित्यानंद एक स्वभावो।
उसका अर्थ चलता है। तो भी शुद्ध निश्चय नय से शुद्धात्मानुभूति रूप, अब इसको खोल दिया गुरुदेव ने, इसका सारा आशय, अभिप्राय, मंतव्य पूरा सामने कर दिया। और कैसे कर दिया कि रीति बता दी हमको, कैसे प्रकट करना है, रीति बता दी। कैसे बता दी? भगवान आत्मा शुद्ध हाजरा हुजूर त्रिकाल विद्यमान प्रत्येक पर्याय में अपने नित्यानंद स्वरूप से जो विद्यमान प्रवर्तमान है भगवान आत्मा शुद्ध। इस प्रवर्तमान विषय रूप भगवान आत्मा को जो प्रवर्तती हुई पर्याय उसको विषय करेगी, उस पर्याय में यह वीतरागी भगवान आत्मा अपने अनंत गुणात्मक भावों की निर्मल व्यक्तता से आस्वाद रूप होता है। और उस आस्वादन में जो आत्म स्वरूप की श्रद्धा करता है उसका नाम वीतरागी समकित है। क्लियर हुई बात? जो कहना चाह रहे हैं वो बात, गुरुदेव श्री जो कहना चाह रहे हैं वो बात अपने ख्याल में आई कि नहीं आई? विषय बताया, विषय को कौन विषय करेगा? श्रद्धा विषय नहीं करती है, विषय ज्ञान उपयोग करता है। और उपयोग के द्वारा किए गए विषय का जो अनुभव है वो उपयोग करता है, और उस अनुभव पर श्रद्धा अंगीकार, अपने को आत्मरूप अंगीकार करती है। इतनी सी बात देखो, भगवान आत्मा शुद्ध, उसका अनुभव, उसके अनुभव का वीतरागी समकित। उस शुद्धात्मानुभूति रूप वीतराग सम्यक्त का कारण वे 6 द्रव्य तो व्यवहार समकित के कारण थे। अब शुद्ध निश्चय नय से शुद्धात्मानुभूति रूप वीतराग सम्यक्त का कारण कौन, ऐसा कहते हैं, उसी का खुलासा करते हैं। नित्य आनंद एक स्वभाव। एक शब्द पड़ा रहा यहाँ, ये गुरुदेव देखो, ये यहाँ पर अपन इस बात को इसलिए विशेषतया देखना चाहते हैं कि गुरुदेव श्री एक एक शब्द जो आचार्य परमात्मा ने फरमाया है, कोमा फुल स्टॉप भी है तो उसे भी छोड़ते नहीं, उसका भी क्या मंतव्य आचार्य भगवान का है उसको भी अपनी व्याख्यान में स्पष्ट किए बिना नहीं रहते। देखो, नित्य आनंद एक स्वभाव। अब हुआ क्या कि जो इसका हिंदी अर्थ हुआ उसमें एक शब्द नहीं लिया। देखो, नित्य आनंद स्वभाव निज शुद्धात्मा ही है, एक शब्द नहीं लिया। संस्कृत टीका में ये एक शब्द पड़ा हुआ है, शुद्धात्मानुभूति रूपस्य वीतराग सम्यक्त्वस्य नित्यानंद एक स्वभावो, है ना? तो गुरुदेव ने वहां ध्यान करके अपने सामने रखा कि वो एक शब्द रह गया है भाई, वो शब्द का भी अर्थ अपने को यहाँ लेना चाहिए। देखो, नित्य आनंद एक स्वभाव निज शुद्धात्मा ही कारण है। ये ही कहाँ से आया कि इसमें ही है ना? शुद्धात्म एव शब्द आया है। नित्य आनंद एक स्वभाव निज शुद्धात्मा ही कारण है। अब ऐसी बात लोगों को परमार्थ की बात सुनने को मिलती नहीं, इसलिए कहाँ जाएं बेचारे। सब बातें अन्य अन्य धर्म के नाम पर सुनाई जाती हैं, सुनने वाले सुनते हैं, और जो मूल बात है वो धरी रह जाती है। और यहाँ गुरुदेव श्री के अपने को प्रतिदिन व्याख्यान सुनने, पढ़ने और उस पर स्वाध्याय करने का अवसर मिलता है, तो समझो कि मूल बात ही यहाँ चलती है, यही मूल है। कहाँ जाए बेचारे। व्यवहार संकित में 6 द्रव्य कारण हैं, परंतु निश्चय नय में कौन कारण है?
है ना। एक ये प्रश्न सहज उत्पन्न होता है कि व्यवहार सम्यक्त का कारण जगत के 6 द्रव्य, उनका यथार्थ ज्ञान और श्रद्धा, ये व्यवहार सम्यक्त का कारण है। तो फिर पूछना जरूरी हो जाता है, लाजमी हो जाता है, तो साहिब निश्चय सम्यक्त का कारण कौन है ना। वैसे कोई कहे कि ये फला फला है, हमारे भाई जैसे हैं, अच्छा ये भाई जैसे हैं, तो भाई कौन है आपके, प्रश्न लाजिम है, अब स्वयं उत्पन्न हो गया कि नहीं हो गया। क्योंकि भाई के साथ तुमने जैसे शब्द लगा करके हमें प्रश्न करने को मजबूर कर दिया। तो जब व्यवहार सम्यक्त का कारण कहा, व्यवहार सम्यक्त का विषय कहा, तो हमें ये तुम अपने आप ही प्रश्न अंदर में अवतरित हो गया कि फिर निश्चय सम्यक्त का कारण कौन है, उसका विषय कौन है। और यदि ये प्रश्न अवतरित नहीं हुआ तो अपन सुन ही नहीं रहे। ये बात हो गई ना, फिर तो अर्थ यही निकला। देखो कि व्यवहार संकित में 6 द्रव्य कारण हैं अथवा विषय हैं, परंतु निश्चय में कौन कारण है अथवा निश्चय का सम्यक्त निश्चय सम्यक्त का विषय कौन है। प्रश्न आ गया कि शुद्ध निश्चय से शुद्धात्मानुभूति रूप वीतराग सम्यक्त का कारण नित्य आनंद एक स्वभाव निज शुद्धात्मा ही है। अब आपको हमको भले लगे कि एक ही बात चलेगी, पर यही घुटेगी, आज तो यही घुटेगी। लगे आपको बहुत हो गई, बहुत हो गई, अरे बहुत हो गई तो फिर विषय करो। और यदि विषय नहीं किया तो बहुत नहीं हुई अभी तो, है ना। जैसे घोंटते हैं ना, तो घोंटो तो कब तक, अब यही घोंट रहे सुबह से, यही घोंट रहे। अरे घोंट रहे तो उसकी खुशबू भी तो, गंध, उसकी सुगंध भी तो आनी चाहिए ना। अभी सुगंध आई नहीं तो घोंटो ही, और क्या करोगे। तो ये वीतराग सम्यक्त की सुगंध नाम आनंद का भाव जब तक अतीन्द्रिय आनंद का प्रकट नहीं हुआ तो यही घोंटो, और क्या करोगे। और घोंटने से कुछ मिलने वाला भी नहीं है। देखो, वीतराग सम्यक्त का कारण नित्य आनंद एक स्वभाव निज शुद्धात्मा ही है। ही आया ना, ही का जोर है। आगे 271 पेज है, देखो फिर ही की बात करेंगे। शुद्धात्मा ही है, भाषा ऐसी है। निज शुद्धात्म एव है, अंदर शब्द पड़ा है एव। निज शुद्धात्म एव, कैसा शुद्धात्मा है, शुद्धात्मा ही विषय है, ये तो कहा। निज शुद्धात्म एव, शुद्धात्मा ही विषय है, पर कैसा है शुद्धात्मा कि नित्य आनंद एक स्वभावो है, नित्य आनंद एक रूप स्वभाव, नित्य आनंद एक रूप स्वभाव जो यह है वह निज शुद्धात्मा ही वास्तविक सम्यक्त का एकमात्र कारण है ना। निज शुद्धात्म एव विषयो भवतीति, यही विषय होता है। निश्चय नए वीतराग संकित का विषय नित्य आनंद एक स्वभाव ऐसा आत्मा उसका विषय अर्थात ध्येय है और कारण है। 3 शब्द लिए, विषय, ध्येय, कारण, 3 शब्द लिए। दोबारा से देखो, जो रेड कलर से दिख रहा अंडरलाइन, ऊपर इसका विषय, इसका खुलासा है जो बोल्ड है। निज शुद्धात्म एव विषयो भवतीति, निश्चय नए
यानी वास्तविक वीतराग समकित का विषय नित्य आनंद एक स्वभाव ऐसा आत्मा। अब इसे बिल्कुल सेंटर में ले लो, किसको? नित्यानंद एक स्वभाव ऐसा आत्मा, ये विषय है, ये ध्येय है, ये कारण है। 3 शब्द लिए हैं। ये कैसे लिए कि देखो, उपयोग जब उसको विषय करे तो अनुभव दशा उत्पन्न होती है, स्वरूप संचेतन की दशा उत्पन्न होती है। उस स्वरूप संचेतन पर श्रद्धा मोहर लगाती आप रूपता की। यह मैं अखंड एक अभेद ज्ञायक हूँ, ऐसा स्वीकार करती हुई श्रद्धा। श्रद्धा विषय करने से लाचार है, विषय करने वाला उपयोग है। उपयोग ने किसको विषय किया? 3 शब्द आएंगे ना, 3 की बात करते हैं। किसको विषय किया? कि नित्यानंद एक स्वभाव निज शुद्धात्मा, उसे विषय किया। तो उसे विषय किया तो विषय काय में किया? ध्यान में किया। ध्यान किसे कहते हैं? कि एक ही विषय को जानते रहने में लगने वाले उपयोग की धारा को ध्यान कहते हैं। एकाग्र ही है विषय जिसका, है ना, एकाग्र चिंता निरोध ध्यान, यानी एक ही अग्र करके, एक की ही मुख्यता में, एक को ही जानने में जो उपयोग लगा रहता हुआ धारावाही, उसको ध्यान कहते हैं। भले वो असंख्यात समय हो, ये नहीं कि लगा है सो लगा है। लगा है तो श्रेणी आरोहण होता है, वो तो मुनिराज को होता है। असंख्यात समय, वो भी असंख्यात समय ही होता है, श्रेणी भी असंख्यात समय की है, वो भी कोई अनंत समय की नहीं है। ये तो अभी अपन प्रारंभ की बात करते हैं, अभी तो सम्यक्त की बात चल रही है ना। अभी तो सम्यक दर्शन, वीतरागी निश्चय सम्यक दर्शन, असली सम्यक दर्शन, मोक्ष मार्ग रूप सम्यक दर्शन, राग रूप नहीं, उसकी भी चर्चा है आगे। देखो, विषय करेगा तो विषय तो अपना कौन रहा? नित्यानंद एक स्वभाव निज शुद्धात्मा, ये विषय है। इसको कौन विषय करेगा? कि उपयोग विषय करेगा। उपयोग किस प्रकार विषय करेगा? कि ध्यान रूपता से विषय करेगा। तो इसलिए वो ध्येय कौन है? कि वह वीतराग नित्यानंद एक स्वभाव, वह विषय है, वही ध्येय रूप है। अब तीसरा शब्द आया कारण। कारण वह होता है जिससे कार्य की उत्पत्ति हो। कारण किसे कहते हैं? कि जिससे कार्य की उत्पत्ति हो। यहाँ कौन सा कार्य अभीष्ट है अपने को? कि यहाँ स्वरूप की अनुभूति रूप, श्रद्धा रूप वीतरागी सम्यक्त की बात चलती है। तो वीतरागी सम्यक्त रूपी कार्य का कारण कौन? कि नित्यानंद एक स्वभाव। तो अपने कारण भाव को जो उपयोग विषय करता हुआ ध्यान का ध्येय करता है, उस उपयोग में यह स्वरूप संचेतन होकर के श्रद्धा उसे एक अखंड अभेद रूप स्वीकार करती है। इसका नाम वीतरागी सम्यक्त है। कितनी गजब की व्याख्याएं हैं। ज्ञान हुआ, श्रद्धान हुआ, ध्यान हुआ, ध्यान भी हुआ, क्योंकि ध्यान में ही 47 गाथा दुव्यंप मोक्ष हेयु नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, ध्यान में ही दोनों प्रकार के सम्यक्त मोक्ष मार्ग प्राप्त होते हैं। ऐसा ही लिखा ना 47 नंबर गाथा द्रव्य संग्रह। आप लोगों की पहुंच गई होगी 47, है ना? बहुत गजब की गाथा है। देखो,
दोबारा पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ने में आनंद आता है ऐसे। वीतराग समकित का विषय नित्य आनंद एक स्वभाव ऐसा आत्मा, उसका विषय अर्थात ध्येय है और कारण है। अब इसे थोड़ा पलट के पढ़ते हैं, अपन ने जिस प्रकार चर्चा ली ना उस प्रकार पढ़ते हैं कि वीतराग समकित का विषय नित्य आनंद एक स्वभाव ऐसा आत्मा वही कारण है, इसलिए वह विषय करने योग्य है और वही ध्यान का ध्येय है। आ गया ना ख्याल में, समझ में आया? अरे उसका ज्ञान तो करे पहले। अब अपने को यहाँ पर ये अपने लिए यहाँ पर सीधी बात करते हैं। ये निश्चय समकित अपने को ही होगा ना, पर होगा तो कब कि जब इतने तक तो आओ। लोग बहुत पूछते हैं पात्रता पात्रता पात्रता, तो कहे सुनो पात्रता भी बता देते हैं। कहते हैं ना सम्यक दर्शन की पात्रता क्या, ऐसा फलानी कषाय की मंदता, फलाना यूँ, वे सब वास्तव में वे कहने मात्र की बातें हैं। वास्तविक पात्रता सुनो अभी क्या है कि उसका ज्ञान तो करे पहले, यानी उसको अपने विकल्पात्मक ज्ञान में निर्णयात्मक रूप से जाने तो पहले कि वह नित्यानंद एक स्वभाव स्वरूप, यह जो निज शुद्धात्मा है उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, ऐसा अपने विकल्पात्मक ज्ञान में निर्णय तो करे। पहला पात्रता की बात है, पहले इतना तो करे। तो लो पात्रता के लिए क्या करना राकेश भाई कि अपना जो विषय स्वरूप, ध्येय रूप, कारण स्वरूप जो नित्यानंद एक स्वभाव है उसको पहले यथार्थ रूप से विकल्पात्मक ज्ञान में निर्णय तो करे एक, और उसके ज्ञान में इस बात को संग्रह तो सही, संग्रह तो सही माने उस बात को, उसका क्या स्वरूप है उसकी ही एकमात्र रुचि, एकमात्र उसकी ही उपादेयता, समझ रहे हो, एकमात्र उसकी ही उपादेयता, यानी किसी राग की उपादेयता नहीं, एकमात्र उसकी ही उपादेयता में यह आत्मा दर्शन देता है, ऐसा संग्रह तो सही, यानी उसको अपने ज्ञान में रखे तो सही, उसको रखो तो इस बात को अभी विकल्पात्मक ख्याल में रखो तो सही कि एक यह नित्यानंद एक स्वभाव स्वरूप आत्मा ही, इसकी उपादेयता ही वह वास्तव में मेरे हित का, कल्याण का हेतु है। इतना तो रखे, संग्रह तो सही। लोग नहीं कहते भाई तेरे लक्ष्य में तो बात ले, कहाँ जाना है, क्या करना है, किस दिशा में जाना है, इतना लक्ष्य में तो लो पहले, फिर चले जाना, फिर गमन शुरू करना, फिर स्टार्ट कर देना, लेकिन पहले ये लो तो सही। गजब बात है, देखो इसको कहा पात्रता है। अभी आत्मा का क्या स्वरूप है ये भी नहीं पता। आत्मा जो कि सर्व निमित्तों से, राग आदि विकारों से और अपनी एक समय की पर्याय से भी रहित एक रूप अभेद अखंड तत्व है, इसका निर्णय भी नहीं किया है अभी, और कहे कि पात्रता हो गई अथवा यूँ हो जाएगी, यूँ हो जाएगी, यूँ हो जाएगी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, इधर उधर कहे कि ऐसे होगी ऐसे होगी, सब बातें झूठी हैं। वे तो सहज में हो जाती हैं, तू इसकी तरफ एक बार रुचि तो पैदा कर,
मुझे एक बात बताओ कि जैसे इस शुद्धात्म स्वरूप ज्ञायक की रुचि होगी, वो ऐसे वीतरागी आत्मा के दरबार में बैठा मिलेगा कि सिनेमा हॉल में मिलेगा? सहज है ये तो। ये करोगे तो होगा, ये मत उलझो। ये इसकी रुचि करो तो तुम इधर ही कहीं दिखाई दोगे। वो सहज है। वो तो बहुत सरस बात ली है। व्यवहार को तो यहाँ उड़ा दिया है। व्यवहार संकित का विषय तो 6 द्रव्य है, निश्चय संकित का विषय तो ये भगवान है। ऐसा कहते हैं दिशा में फर्क हो गया, पूरा पूरा फर्क, पूरा पश्चिम का फर्क, जमीन आसमान का फर्क, पूरा फर्क है। जिधर देख करके तुम्हें लगता है कि धर्म की प्राप्ति हो जाएगी, उससे एकदम विपरीत दिशा है, उससे एकदम विपरीत है। मुमुक्षु ने पूछा फिर नीचे, व्यवहार संकित निश्चय का कारण कहाँ रहा? आपने तो पूर्व की गाथा में कहा था, 14 नंबर की गाथा में, कि व्यवहार सम्यक्त के द्वारा निश्चय सम्यक्त की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा कहा था 14वीं गाथा में, कहा था कि नहीं कहा था? लेकिन वहाँ पूरी बात को समझाया भी था, ऐसे ही नहीं कहा था। निज ज्ञायक तत्व के संबंध में मैं शुद्ध हूँ, अभेद हूँ, अखंड हूँ, एक हूँ, ऐसा जो अंतर्जल्प उस व्यवहार को भी छोड़कर निज ज्ञायक की दृष्टि करे तो सम्यक्त होता है। तो उसको व्यवहार कहा और उसको भूत नैगम नय से परंपरा कारण कहा था। ऐसा था ना। अब यहाँ क्या खुलासा है देखते हैं। कारण कहाँ रहा है इसमें? उसने कहा कारण कहाँ रहा, तो गुरुदेव ने कहा नहीं रहा कारण, परंतु लोग ऐसा कहते हैं कि सोनगढ़ के नाम से ये बात निश्चय की आई है ना, तो लोगों ने ऐसे उड़ाया। नाम से आई हो भले, पर है तो भगवान की। भले नाम संग में लगकर आया, सोनगढ़ की बात है, भले सोनगढ़ का नाम लेकर कहो, गुरुदेव का नाम लेकर कहो, अरे अमृतचंद्र आचार्य का, योगेंद्र देव का, ब्रह्मदेव सूरी का, कुंद कुंद आचार्य का नाम लेकर कहो, लेकिन है तो सर्वज्ञ परमात्मा की। किसी का नाम लो, उसमें क्या है? 6 द्रव्य व्यवहार संकित का विषय है और निश्चय संकित का विषय निज द्रव्य है। 2 ऐसी भाषा की। 6 द्रव्य, उसमें अनंत सिद्ध भी आ गए, लाखों केवली आ गए, तीर्थंकर आ गए 6 द्रव्य में। कौन नहीं आया? ये व्यवहार संकित का विषय है। अर्थात व्यवहार संकित का यह कारण है, अर्थात ये राग का कारण है। लो, ये क्या कहा आपने? व्यवहार संकित का कारण है, फिर कहा राग का कारण है। हाँ, व्यवहार संकित राग रूप है, राग रूप भाव है, वो वीतराग भाव नहीं है। सामने डाला है ना, देखो, वीतराग संकित कहा है तो सामने वीतराग लिया है। जब सामने वीतराग लिया है तो व्यवहार संकित कौन सा कहलाया? राग रूप संकित कहलाया। 6 द्रव्य वह राग का कारण है। अब 6 द्रव्य में टीटू भाई कौन कौन आ गया? अनंत सिद्ध आ गए, लाखों केवली आ गए, तीर्थंकर आ गए, आचार्य भगवंत आ गए, मुनिराज आ गए, सब आ गए। वे सब राग के कारण। 16वीं गाथा, पर दब्बाओ दुब गई। व्यवहार संकित अर्थात राग और वीतराग संकित का कारण नित्य एक स्वभाव आनंद। उसने पूछा था ना कि ये साहब फिर व्यवहार संकित निश्चय का कारण कहाँ रहा? कि नहीं रहा ना, नहीं रहा। वो तो भूत नैगम नय से परंपरा कारण कहने में आया, उपचार से, व्यवहार से। कारणपना है ही नहीं उसमें, उसमें कारणपना नहीं है। तो कहा कारण कौन है? कि नित्यानंद एक स्वभाव शुद्धात्मा, उसे कारण कहा है।
उसके व्यवहार के कारण से निश्चय होता है, ऐसा तो कहा ही नहीं। तो कहा आपने कहा तो था, 14वीं गाथा में नहीं कहा था कि हमने कहा था, उसमें 2 शब्द और लगाए थे, भूत नैगम्य और परंपरा। लगाए थे कि नहीं लगाए थे? तो व्यवहार के कारण से निश्चय होता है, ऐसा तो कहा नहीं। मुनि को वर्तमान में राजा कहा भूत नैगम्य से, वही उदाहरण है ना। तो मुनिराज को राजा कहा, तो राजा पना क्या मुनि का कारण है? अब बताओ, अब आप ही जवाब दो। राजा पना, राज्य चलाना, वो क्या मुनि पने का कारण है? तो आपने ही तो कहा था ये राजा भूत नैगम्य से, भूत नैगम्य तो समझाने के लिए कहा, ऐसे तो सीधे ही कहा था कि ये फलाने राज्य के राजा हैं, तो राजा पना मुनि का कारण है, ये कहा था क्या हमने ये कहा था ये राजा थे, राजा पना छोड़कर मुनि हुए। तुम समझे ही नहीं थे बात को। इनको इस प्रकार का पंच परमेष्टि के प्रति का और आत्मा के स्वरूप को बताने वाले शास्त्रों के प्रति का राग था, वो छोड़कर ये वीतराग संकित हुआ है, ऐसा कहा हमने। तो कैसे हो गया उसको छोड़कर? उसको छोड़कर क्या किया कि नित्यानंद एक स्वभाव का आश्रय लिया तो संकित हुआ वीतराग। स्पष्ट है, उलझन है नहीं कोई। फिर ये थोड़ी 80 गाथा का थोड़ा भाव यहाँ लेते हैं, वो भी मैं इसलिए ले रहा हूँ कि अभी मेरी बात हुई थी 2-3 दिन पहले एक भाई से। भाई क्या आप सब जानते हो, अनिल जी धवल, भोपाल वाले अपने। तो अभी वो शिवपुरी में थे ना, वहाँ विधान चल रहा था, तो वहाँ कोई चर्चा आई होगी, तो वो इस संबंध में चर्चा कर रहे थे और वो ये चर्चा आ गई, तो वो भी सुन लेंगे। ये देखो, मुमुक्षु ने कहा अरिहंत को जाने, यह अरिहंत को जाने तो वह अंदर आत्मा को जाने, तब अरिहंत को जाना, ऐसा व्यवहार उससे लागू पड़ता। ले वो एक लाइन में पूरा हिसाब है। जिस जानता अरिहंत को द्रव्य गुण पर्याय पने, वह जानता है आत्म को, उसका मोह शीघ्र क्षय को लहे। जो भी शब्द है उसका भाव तो यही है। तो ये अरिहंत को जाने वह आत्मा को जाने, ऐसा कुंद कुंद आचार्य देव प्रवचनसार गाथा 80 में फरमाते हैं। ठीक है, तो अरिहंत को जाने तो वह आत्मा को जाने, ये अरिहंत को जानने का व्यवहार तब लागू पड़ा जब आत्मा को जाने। लिखा है इसमें, यदि अरिहंत को जाने वह अंदर आत्मा को जाने, तब अरिहंत को जाना, ऐसा व्यवहार उसे लागू पड़ता है। यहाँ व्यवहार से बात की है। लो, ये व्यवहार है। जो जानदि अरिहंतम दब्बत गुणत पज्जते हिम, ये व्यवहार है। तो वहां निश्चय क्या आया कि उनका लक्ष्य छोड़कर अपने स्वरूप को जाने, ये निश्चय आया। तब वो व्यवहार आया कि जो जानदि अरिहंतम दब्बत गुणत पज्जते हिम, तब व्यवहार आया। ये कोई इतनी बारीकी से अर्थ निकालने की सामर्थ्य वर्तमान में गुरुदेव श्री के पास है। तो अब वे तो है नहीं, आप वर्तमान क्यों करते हो? अरे वे नहीं है, अर्थ तो है ना। अपन कहते हैं ना वर्तमान में अभी सिर्फ गुरुदेव श्री ही अर्थ कर सकते हैं, तो वे तो है नहीं। 42-44 साल होने को आए, 43 तो हो गए, कि कौन कहता है वे नहीं है? वे उनमें अर्थ करने की सामर्थ्य है वर्तमान में, अर्थात उनके अर्थ वर्तमान में विद्यमान है अपने सामने, पुस्तक के रूप में, सीडी के रूप में। वहीं से अर्थ निकलेगा जब भी निकलेगा। आपको हमको कहीं भी कोई प्रकार की आशंका हो
तो उसका अर्थ यहीं से निकलेगा और कहीं से नहीं निकलेगा। देखो कैसे अर्थ किया अरिहंत के। अब देखो निश्चय क्या आया और व्यवहार कैसे हुआ, दोबारा पढ़ते हैं। देखो ये अरिहंत को जाने वह अंदर आत्मा को जाने तब अरिहंत को जाना, ऐसा व्यवहार उसे लागू पड़ता है। यहाँ व्यवहार से बात की है, ठीक है, व्यवहार से बात की है। ये व्यवहार कब लागू पड़ेगा कि जब निश्चय स्वरूप आत्मा को जानेगा। तब कैसे जानेगा वो सुनो अब, कि अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय को जानकर। यहाँ ये ध्यान रखना, अरिहंत का द्रव्य मेरा द्रव्य, अरिहंत के गुण मेरे गुण, उनकी पर्याय मेरी, ऐसे नहीं है भाई, ऐसे नहीं है, ऐसे करना नहीं। ऐसे ये गाथा का अर्थ जो है वो समझो मृत्यु को प्राप्त होता है, इसका अर्थ ऐसे नहीं है। अरिहंत का द्रव्य, अरिहंत के गुण, अरिहंत की पर्याय, ऐसा उनका द्रव्यपना, गुणपना, पर्यायपना जानकर, ऐसे है अर्थ भाई। हाँ, अरिहंत के एक साथ लिखा है कि अलग अलग लिखा है? और टीका पढ़ लेना आप निकाल के, मुझे तो याद है पहली पंक्ति, जो अरिहंत को द्रव्य पने, गुण पने, पर्याय पने, पने पने लगा है सब में। ऐसा नहीं लिखा अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य को जानकर फिर मिलान करता है। मिलान ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, सुनो। अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय को जानकर उनकी प्रगट पर्याय में जैसा स्वरूप है, ऐसा मेरी सामर्थ्य का स्वरूप विद्यमान है अभी। तो वो तो साहब द्रव्य स्वरूपता से विद्यमान है, गुण भेद पर्याय भेद का क्या समझना। कि सुनो, अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय को जानकर फिर अंतर में जाए, पर्याय में गुण को मिलाए। मिलाए माने उसमें संक्षेपण कर दे। पर्याय है वो गुणों का ही भाव है, ऐसे उसको मिलाए और गुण में, द्रव्य में अभेद कर दे। गुणों का जो भेद है वो द्रव्य में अभेद कर दे। हाँ, क्यों कि पहले दिखेगी पर्याय। कौन दिखेगा पहले? पर्याय। तो पर्याय जो दिख रही है, ये पर्याय वास्तव में तो मेरे गुणों का ही प्रकटपना है। तो पर्याय में जो पर्यायपना है, बदलावट का जो उसका भाव है, उस बदलावट को लक्ष्य में से छोड़कर, अरे यह तो मेरे गुणों का ही प्रकटपना है, तो पर्याय लक्ष्य में से गई। अब कौन आया कि त्रिकाली गुण आए। पर्याय जो दिखेगी पहले पर्याय, क्योंकि पर्याय प्रकट है। प्रकट कौन है? ये द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वस्तु में प्रकट कौन है? कि प्रकट तो व्यक्त तो प्रकट तो पर्याय है, लेकिन वो पर्याय जो पलटता हुआ प्रति समय का भाव है, वो प्रति समय पलटते भाव में मेरे अनंत गुणों का ही व्यक्तता का भाव है। वे मेरे अनंत गुण ही उसमें व्यक्त हैं। तो पर्याय को छोड़कर गुण जो है अनंत वहां आया। अब ये जो अनंत गुण हैं मेरे, वे वास्तव में एक द्रव्य स्वभाव के आश्रय से अभेद पने रहे हुए हैं। सो गुण भेद का भी, गुण भेद की वासना का भी विलय करके एक अभेद द्रव्य को देखा। ये है 80 गाथा का भाव। आ गई बात। गुरुदेव ने तो बहुत संक्षेप में लिया यहां पर देखो, लेकिन फिर भी पूरा
पर्याय में गुण को मिलाए। इस ऐसे कैसे मिलेगी पर्याय में गुण कि ये पर्याय मेरे गुणों की ही व्यक्तता का भाव है। तो पर्याय पर से लक्ष्य छूटकर गुणों की जो त्रैकालिक सामर्थ्य है उस पर लक्ष्य आया। कहाँ लक्ष्य आया? गुणों की त्रैकालिक सामर्थ्य पर लक्ष्य आया। और ये जो गुण हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, प्रभुता, विभुता, स्वच्छता इत्यादि अनंत गुण, ये गुण जो अनंत हैं, ये एक द्रव्य स्वभाव के आश्रय अभेद बने रहे हैं। तो वो गुण भेद की वासना का भी अंतर्धान होकर, वो यही टीका के शब्द हैं, देख लेना। गुणों के भेद की वासना का अंतर्धान होकर एक द्रव्य स्वभाव अभेद लक्ष्य में आता है। और जिसने उस अभेद को लक्ष्य में लिया, कारण बनाया, ध्येय किया, विषय किया, उसने अपने स्वरूप को जाना और उसी ने अरहंत परमात्मा को जाना। यह गजब की बात है। देखो, द्रव्य में अभेद करके दृष्टि करे तब इसने आत्मा को जाना, तब अरहंत पर्याय निमित्त हुई इसे। भैया तुमने कैसे आत्मा को जान लिया? अनादि से तो तुम जानते ही नहीं थे आत्मा को। तुम तो ये पर्याय में राग की कलुषितता का स्वाद लेकर के और ज्ञान की अल्पज्ञ दशा को ही तुमने अपना स्वरूप मान रखा था। तुम्हें अचानक कैसे पता चल गया कि ये अल्पज्ञता मेरा स्वरूप नहीं, ये राग आदि कलुषितता मैं नहीं, मेरा स्वाद नहीं? कि हमने अरिहंत परमात्मा को देखा, उनको द्रव्य पने, गुण पने, पर्याय पने देखा, तो वह तो परिपूर्ण निर्मल अवस्था में विराजमान है। और उन्होंने कहा कि जैसी मेरी निर्मल पूर्ण अवस्था है, ऐसा तू प्रकट रूप से शक्ति सामर्थ्य से विद्यमान तत्व है। तो हमने कहा कि यदि सर्वज्ञ देव ने कहा है कि तू परिपूर्ण रूप से ऐसी ही सामर्थ्य वाला तत्व है, लेकिन दिख तो हमें अल्पज्ञता और राग रहा है। तो कहा कि ये जो अल्पज्ञता का भाव है भाई, ये तेरे ही गुणों की व्यक्तता का भाव है। तो वो व्यक्तता के भाव की हीनादिकता का लक्ष्य छोड़कर मैंने अपने गुण स्वभाव को देखा। तो ऐसा में अनंत गुणात्मक जो वस्तु, वह वस्तु एक अभेद के आश्रय से अनंत गुण होने से मैंने उस अभेद को लक्ष्य में लिया। तो वह अभेद लक्ष्य में आते ही मुझे मेरी प्रतीति हुई, तो अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय मेरे इस सम्यक्त में निमित्त हुए। क्या बातें गुरुदेव श्री फरमाते हैं, देखो गजब की बात है। निमित्त से हुआ नहीं, ध्यान रखना ये बात है ना, निमित्त से हुआ ऐसा कहा जाता है, परंतु निमित्त से कार्य हुआ वहां ऐसा नहीं है। निमित्त है अवश्य, बस निमित्त की भी, निमित्त उपादान की भी व्यवस्था सामने आ गई अपने। और थोड़ा आगे देखते हैं। यहाँ तो कहते हैं कि दो बात है, ये आत्मा नित्यानंद एक स्वभाव रूप शुद्ध आत्मा एक और एक और छह द्रव्य। छयों द्रव्य में पांच परमेष्टि भी आ गए, शास्त्र भी आ गए, देव गुरु शास्त्र तीनों छह द्रव्यों में आ गए। ये व्यवहार संकेत का कारण अर्थात विषय अर्थात राग का कारण ये है। वीतरागता का कारण नित्यानंद शुद्धात्म एक स्वभाव, और राग का कारण ये देव गुरु शास्त्र आदि सब छह द्रव्यों में आ गए। ये सब राग का कारण है, राग के विषय हैं। और कारण दो बार कहा, संकेत व्यवहार संकेत का कारण, राग का कारण अर्थात व्यवहार संकेत के विषय है। ऐसा वीतराग मार्ग रसिक भाई भगवान। अब देखो, भगवान तू परमेश्वर है, तेरी परमेश्वरता तुझे नहीं बैठे
और पामरता बैठे, यह तो मिथ्या तो भ्रम है। ये मैं पामर हूं, मैं रागी हूं, ये तेरी मिथ्या भ्रम रूप अवस्था है। इसी को मिथ्यात्व कहते हैं, इसी को संसार कहते हैं। अब पलट दो इस बात को, इसी को यहीं के यहीं पलट दो। तुझे ये पामरता स्वीकार है, ये मिथ्या भ्रम है। पामर नहीं, मैं परमेश्वर स्वरूप हूं, ये सम्यक है। आ गया ना, अपने आप आया कि नहीं आया? अर्थ बोलो। पामरता बैठी है, ये मिथ्या भ्रम है, और ये पामरता मिट कर के मैं तो परमेश्वर स्वरूप हूं, ये सम्यक है। सिद्धांत तो क्या कहा कि 6 द्रव्य व्यवहार संकेत यानी शुभ राग उसका वह विषय है। 6 द्रव्य शुभ राग का कारण है, भगवान भी राग का कारण है। यहाँ तक आई अपनी चर्चा। 16वीं गाथा की 17वीं प्रारंभ हो गई है। सिर्फ अपन गाथा अन्वयार्थ पढ़ते हैं, टीका बहुत विस्तार से है, अपन कल उसकी चर्चा करेंगे। 17वीं गाथा। जीयो सचेयण दब मुनि पंच अचेयण अन्न पोगलु धम्मा हम मुणहु काले में सैया भिन्न। जीव चेतना सहित अचेतन युक्त द्रव्य हैं 5 कहे, उद्गल धर्म अधर्म और आकाश काल है भिन्न कहे। अब आगे उन 6 द्रव्यों के नाम कहते हैं। हे शिष्य, तू ये जान, तो यहाँ से जानना कहना है ना, तो यहाँ से ही शुरू किया। हे शिष्य, तो पहले शिष्य को ही बताया कि तू जीव चेतन द्रव्य है, ऐसा जान, है ना। मन्यस्व अन्यानी, और बाकी पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश और काल सहित जो 5 हैं वे अचेतन हैं। तू जीव चेतन द्रव्य है, और बाकी पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश और काल, ये जो 5 हैं वे अचेतन हैं और जीव से भिन्न हैं। अन्यानी अचेतनानी अन्यानी, जीव से भिन्न हैं, तथा ये सब भिन्नानी अपने अपने लक्षणों से आपस में भिन्न हैं, जुदा जुदा हैं, न्यारे न्यारे हैं। अब एक लाइन और कही। काल सहित 6 द्रव्य हैं, और काल के बिना 5 अस्थिकाय है। काल अस्थि है, कायत्व नहीं। तो अस्थि है, 6 द्रव्य अस्थि और 5 अस्थि काय। यहाँ तक चर्चा आई। शेष इसकी टीका की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में।